भी कुछ नहीं दिख रहा। इधर कहीं कुछ है? कुछ दिखा है? कहीं कुछ नहीं दिख रहा। कहीं कुछ भी नहीं। आकाश, कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है। आकाश, ये क्या है? कोई दूसरा सुनाए तो मनगढ़ंत कहानी लगे। सबूत आंखों से दिखें तो खुद पर से विश्वास उठ जाए। ये देखो, ये क्या है? लाल सा। न कोई फरेब, न कोई भ्रम पुराणों के पन्ने पलटने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसा है इस बार का दृश्यम, जिसकी शुरुआत हुई थी एक घटना से। यह घटना है आंध्र प्रदेश में नेल्लूर जिले के एक छोटे से गांव पेरुमल्लापाडु की। जहां धरती का सीना चीरकर एक प्राचीन मंदिर प्रकट हो रहा है। एक बड़ा हिस्सा अभी भी रेत में दबा है। अंदर जाने के लिए एक सुरंग है। कहते हैं रात के वक्त यहां कुछ होता है, कुछ ऐसा जो बहुत अजीब है। मंत्र गूंजने लगते हैं, एक साया मंडराता है, कुछ रहस्यमयी आवाजें आती हैं और शिवलिंग वाली जगह पर जल चढ़ा मिलता है। जिस खंडहर में जाने से हर कोई कतराता है, वहां आधी रात पूजा करने कौन आता है? लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, 5000 साल पुराना महाभारत का अमर योद्धा अश्वत्थामा है। इधर आज भी अश्वत्थामा घूमते रहता है। अश्वत्थामा आको पूजा करता है। मंदिर में वो पूजा होता है, उसका जल चढ़ता है। कभी कौन आता है पता ही नहीं है। सुबह सुबह खुद हम जाके देखा है उसको भी। अब ये दावा तो देश के कई इलाकों में होता है। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला, जबलपुर में नर्मदा नदी का तट, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी, फिर जमीन में दबे इस धाम में ऐसा क्या है? हम क्यों माने कि यहां अश्वत्थामा आता है? गांव वालों ने कहा, यहां आज जो हो रहा है वो युगों पहले पुराणों में लिखा जा चुका है। फिर भी विश्वास नहीं है तो एक रात रुको, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी।
इधर कहीं कुछ है? कुछ दिखा है? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? लाल सा। ये कहानी उस समय शुरू हुई थी जब हमने अश्वत्थामा के बारे में जानना शुरू किया था। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया था। माथे पर लगी मणि भी निकाल ली थी। श्री कृष्ण ने कलयुग में कल्कि भगवान के जन्म के बाद अश्वत्थामा के मोक्ष मिलने की बात कही थी। अगर कोई पुराण अश्वत्थामा के अमर होने की गवाही देता है तो जरूर कोई ऐसा भी ग्रंथ होगा जो महाभारत के इस किरदार को कलयुग से जोड़ता होगा। हमारी ये खोज खत्म हुई कल्कि पुराण पर। इसके दूसरे अध्याय में एक श्लोक लिखा है, तदा रामः कृपो व्यासो द्रोणिर्भिक्षु शरीरिणः समायाता हरिम द्रष्टुम बालकत्वमुपागतम। मतलब जब भगवान विष्णु का कल्कि के रूप में जन्म होता है तब 4 पौराणिक चिरंजीवी किरदार भिक्षु बनकर उन्हें देखने जाते हैं, जिनमें परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास के साथ अश्वत्थामा भी होते हैं। कल्कि पुराण में कलयुग के अंतिम चरण को लेकर भविष्यवाणी की गई है। इस पुराण में लिखा है, इस युग के अंत में भगवान कल्कि से अश्वत्थामा जरूर मिलेंगे। अब बस इतना मालूम करना था कि आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस मंदिर में क्या होता है। क्या वाकई उस इलाके का नाता महाभारत या उसके किसी किरदार से है? हमारी मंजिल थी वो अद्भुत धाम जो जमीन की गहराई से बाहर निकल रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले पेन्ना नदी के किनारे से सफर शुरू करना होगा और वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस किले से नीचे उतरना होगा उस नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए। उस मंदिर तक जाने का यही एकमात्र रास्ता था। नीचे उतरकर पहले पेन्ना नदी के किनारे पहुंचेंगे, फिर नदी के रास्ते उस मंदिर तक। बहुत आराम से नीचे पैर रखना होगा। इस हार्नेस को खोलने के बाद यहाँ से फ्री होकर हम फौरन नदी के उस हिस्से में चलेंगे जहाँ से हमारे लिए राहें आसान हो जाएगी। नदी के इस हिस्से में बोट नहीं मिलती। हमें किनारे का रास्ता पकड़कर उस धाम तक पहुंचना होगा। दूरी ज्यादा है, लेकिन पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। पेन्ना नदी के जिस हिस्से में अभी हम हैं, उस हिस्से में दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, चोटी है और उसके बीच से ये नदी बहती है। लेकिन देखते ही देखते इसका लैंडस्केप बदल जाएगा। नदी वही रहेगी, पेन्ना नदी, लेकिन उसके आसपास पत्थर नहीं मिलेंगे, मिट्टी भी नहीं, बिल्कुल रेत। एक बात हैरत में डालती है, अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे पहले भी हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारत से ये पहली बार था। लेकिन दिशा कोई भी हो, आज तक किसी ने अश्वत्थामा को नहीं देखा है।
कहा जाता है कि वो अभी भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेन्ना नदी के किनारे, मतलब आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसे ही भटकते हुए देखा जाता है। लेकिन अश्वत्थामा को किसी ने सामने से नहीं देखा है, किसी ने ऐसा नहीं देखा कि हाँ वो इस मंदिर में आया और पूजा करके चला गया। लेकिन चूंकि वो भगवान शिव का भक्त था, चूंकि वो भगवान शिव की आराधना करता था, इसलिए ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव की सबसे पहले पूजा अर्चना सुबह के वक्त में अश्वत्थामा ही करता है। फिर भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे ये लगता है कि कुछ लोगों ने महाभारत के उस योद्धा को देखा है। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक 1192 में जंगलों में पृथ्वीराज चौहान को एक शख्स मिला था जिसके माथे से लगातार खून बह रहा था। उसे जड़ी बूटी की गहरी जानकारी थी जो अचानक कहीं गायब हो गया। मध्य प्रदेश के एक वैद्य का तथ्य भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। जब आधी रात एक जख्मी इंसान इलाज के लिए आया था, उसके माथे पर गहरा जख्म था और किसी जड़ी बूटी की मांग कर रहा था जिसकी जानकारी वैद्य को नहीं थी। जब वैद्य ने पूछताछ की तो अदृश्य हो गया। माना जाता है कि वो रहस्यमय शख्स अश्वत्थामा थे, क्योंकि शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के मुताबिक द्रोणपुत्र जड़ी बूटी के गहरे जानकार थे। वो देश के हर उस हिस्से में जाते थे जहां खास तरह की बूटियां पैदा होती थीं। अब हम नदी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पानी एक बूंद भी नहीं है। चारों तरफ रेत ही रेत है, सिर्फ रेत। और ये वो जगह है जहां से उस मंदिर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से रेत के टीले ठीक सामने दिखने शुरू हो गए हैं। नदी पीछे छूट चुकी थी। सामने रेत का साम्राज्य था। कई टीले थे। इन्हीं टीलों में से किसी एक के पीछे वो पौराणिक मंदिर था। जो कुछ देर बाद ही हमारे सामने था। ये एक अद्भुत नजारा था। मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, बाकी रेत में दबा था। अंदर जाने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता था जो सीधे गर्भगृह तक जाता है। मंदिर का ढांचा अब से कुछ साल पहले ही बाहर दिखना शुरू हुआ है, लेकिन मंदिर इस जगह पर कब से है इसके बारे में सही किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। कोई इसे पुराणों से जोड़ता है, कोई इसे बताता है कि ये तकरीबन 10 दशक पुराना है, कोई इसे 8 दशक पुराना बताता है, कोई इसे इतिहास से भी जोड़कर देखता है, जिससे ये बात साबित होता है कि ये मंदिर लोगों के लिए भले ही नया हो, लेकिन ये जगह बहुत पुरानी है। लोगों के मुताबिक ये पूरा इलाका सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ कई मंदिर थे जो वक्त के साथ दब गए, जिनमें से एक ये अब धीरे धीरे अपने आप बाहर निकल रहा है। ऊपर जो आकृतियां हैं, जो कलाकारी की गई है, वो अमूमन आपको किसी भी मंदिर के ऊपर दिख जाएगा। जैसे कहीं कहीं कलश का आकार दिया गया है, कहीं कहीं फूल का आकार दिया गया है। ये भी किसी देवी की प्रतिमा थी, बिल्कुल जैसे कलश के ऊपर
फूल बनाया जाता है वैसे ही, और उसके ऊपर देवी की प्रतिमा थी जो अब नहीं दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि यहाँ ये प्रतिमा लगी हुई थी, ये मूर्ति लगी हुई थी, और अब ये नीचे की तरफ खंडित होकर कहीं गिर गई है। आसपास नंदी की कई मूर्तियां थीं। इससे साबित होता है कि यह किसी शिव धाम का खंडहर था। मंदिर में ईंटों का इस्तेमाल था जो पुराने जमाने की लग रही थीं। भारत में ईंटों का इतिहास बहुत पुराना है, करीब 7000 ईसा पूर्व का। ईंटों का इतिहास भी बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब हड़प्पा की सभ्यता में भी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ईंटों का जिक्र है। एक बात और, इस मंदिर को बनाने में जिस तरह के ईंट का प्रयोग किया गया है, जिस तरह के ईंट का इस्तेमाल किया गया है, वो ईंटें अब नहीं बनती है। हमारे लिए इतिहास से ज्यादा वर्तमान मायने रखता है। कहते हैं इसी मंदिर में मध्य रात्रि के वक्त अश्वत्थामा आते हैं। अंदर जाकर देखना जरूरी था। खंडहर में सांप और जहरीले कीड़े हो सकते हैं, जूता नहीं खोल सकते, लिहाजा जूते पर कवर लगाकर अंदर गए। इस मंदिर में प्रवेश कर पाने का एकमात्र रास्ता अभी यही है। वो भी बिल्कुल खड़े होकर नहीं जा सकते, बैठकर इस मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। कदम रखते ही खतरे की घंटी बजी। सामने सांप की मौजूदगी के निशान मिले। हमारी आशंका सही निकली। फिर संभल कर अंदर पहुंचे। अंदर न कोई मूर्ति थी, न कोई शिवलिंग, बस एक छोटा गर्भगृह था। हमें रेत के सिवा कुछ नहीं दिखा। जैसे किसी भी मंदिर में ये माना जाता है कि उसके गर्भगृह के बीच में मूर्ति होती है या फिर शिवलिंग होता है, वैसे ही इस मंदिर के लिए भी ये माना जाता है कि शिवलिंग मंदिर के ठीक बीचों बीच किसी जगह पर है। हालांकि अब तक हमें यहाँ ना तो कोई शिवलिंग दिखा है और मंदिर के किसी भी हिस्से में शिवलिंग नहीं है, लेकिन अभी भी लोग मानते हैं कि इसी जगह पर वो शिवलिंग हो सकता है। हालांकि हमने कोशिश ज़रूर की है और अभी भी हम ये देखने, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में रेत में दबा हुआ शिवलिंग इस मंदिर के बीच में है। रेत में कोई शिवलिंग नहीं मिला, कोई मूर्ति भी नहीं थी। फिर कोई यहां पूजा करने क्यों आएगा? अश्वत्थामा के यहां आने का क्या सबब होगा? मामला समझ में नहीं आ रहा था। पास में एक गांव है, वहां जाते हैं, शायद इस पहेली को सुलझाने का कोई सुराग मिल जाए। गांव में हमने बात करने की कोशिश की। शुरू में कोई राजी नहीं हुआ। किसी तरह कुछ लोगों को मनाया। फिर जो कहानी सामने आई उसने हमें चारों खाने चित्त कर दिया। वो कोई साल से मंदिर बाहर दिख रहा है। वो पूजा करने के लिए लोग आता है जाता है। पूजा वो मिला है निशान है उसका, वो आता है जाता है, आदमी लोग दिखता है। बाद में कोई निशान पूजा करके कौन जाता है पता नहीं चलता है। पूजा करके कौन चला जाता है ये नहीं पता चलता। नहीं पता चलता है, ऐसा है। कैसी निशानी दिखती है? वो पूजा की निशानी दिखती है। पूजा की निशानी दिखती है? हाँ। कहाँ? मंदिर में? मंदिर में। दावे के मुताबिक आधी रात मंदिर के आसपास हलचल होती है।
अंदर किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। फिर सुबह गर्भगृह के बिल्कुल बीच में जहां रेत के नीचे शिवलिंग दबे होने की संभावना जताई जाती है, वहां जल या कभी कभी फूल मिलता है। मंदिर में वो पूजा होता है, उसका जल चढ़ता है। कभी कौन आता है पता ही नहीं है। सुबह सुबह खुद हम जाके देखा है उसको भी, कौन आदमी पता नहीं चलता है। वो देखने के लिए कोशिश करता है, हम लोग नहीं मिलता है वो। अश्वत्थामा ही क्यों, वो तो कोई भी हो सकता है, कोई आम गांव वाला या फिर पास के इलाके का कोई शख्स। तो लोगों ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। वहां आधी रात कोई इंसान पूजा करने नहीं जाता। यहाँ तो पूजा करने के लिए कोई कोई आता है, सुबह टाइम में आकर पूजा करके जाता है। वो कोई को पता कि भाई हमें तो अश्वत्थामा आता है बोलकर हम लोग गांव में लोग समझते हैं ये अश्वत्थामा आको पूजा करता है। वो अश्वत्थामा है, इतने पक्के से कैसे कहा जा सकता है? तो जवाब मिला, महाभारत के समय में इस इलाके से अश्वत्थामा का गहरा नाता था। आज जहां रेत और मंदिर का खंडहर है, वहां महाभारत काल में सैकड़ों मंदिर थे जहां दुनिया भर से लोग आते थे। उस इलाके में कभी उम्दा किस्म की जड़ी बूटियां पैदा होती थीं, जहां कभी कभी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी आया करते थे। शिवधाम मंदिर में अपने आराध्य की पूजा करके कुछ दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियों को लेकर वापस चले जाते। ये इलाका पूरा जड़ी बूटियों से भरा हुआ पड़ा है। एक बात सुनो, बाकी इधर आज भी अश्वत्थामा घूमते रहता है। क्या मालूम वही तो अश्वत्थामा आज भी इधर आके जड़ी बूटियों की तलाश में घूमता है कि क्या है, किसी को पता नहीं है। तो क्या अश्वत्थामा आज भी किसी जड़ी बूटी के लिए भटक रहे हैं, अपने माथे के घाव के लिए इलाज तलाश रहे हैं, जैसा मध्य प्रदेश के एक वैद्य ने दावा किया था, जैसा पृथ्वीराज रासों में लिखा है? अगर गांव वालों की कहानी सही है तो यहां और भी मंदिरों के अवशेष होने चाहिए। ये सोचकर हमने जैसे ही रेत में हाथ डाला, जमीन में दबे मंदिर का एक हिस्सा सामने आ गया। वहीं पास में कुछ मूर्तियां भी पड़ी थीं, शायद इन्हीं मंदिरों की होंगी। कुछ खंडित मूर्तियां हैं, 1 2 3 4। एक मूर्ति बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहचान पाना कि किस देवी की मूर्ति है ये संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि ये किसी देवी की मूर्ति है। बाकी 3 मूर्तियां खंडित मूर्तियां हैं, ये मूर्ति और ये मूर्ति। लेकिन इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां भी किसी देवी की मूर्ति है और ये उसी मंदिर से निकाला गया है। रही बात इस इलाके की, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इस इलाके का इतिहास कभी गौरवशाली था। आज भले यहां रेत है, लेकिन कभी दुर्लभ जड़ी बूटियों की खेती होती थी। पूरा इलाका शिव का अद्भुत संसार था। इसका सबूत है इस जगह का नाम। इस जगह का नाम और भगवान शिव का संबंध बहुत पुराना है। वो ऐसे कि इस जगह का नाम है पेरूमला पाडू, और यहाँ पहले तमिल राजाओं का, तमिल शासकों का शासन चलता था। और तमिल में पेरूमला पाडू जो पूरा नाम है इस जगह का, पेरूमला का मतलब होता है भगवान शिव और पाडू का मतलब होता है स्थान। इसे तमिल में कहते हैं। और जब तमिल राजाओं का यहाँ पर शासन चलता था, उस वक्त ही इस जगह का नाम रखा गया पेरूमला पाडू। मतलब ये भगवान शिव का स्थान है, भगवान शिव की जगह है। ये बात भी सालों से कही जा रही है। ये सच है कि यहाँ कभी सैकड़ों मंदिर थे। ये भी सच है कि यहाँ जड़ी बूटी की खेती होती थी। तो क्या लोगों का दावा भी सच है कि आधी रात यहाँ अश्वत्थामा आते हैं?
आज की रात हम इस दावे को परखेंगे। दिन ढल चुका था, पड़ताल के लिए कुछ तैयारी करनी थी। मंदिर के इसी हिस्से में हम लाइट लगाएंगे और फिर अंदर वाले हिस्से में भी लाइट लगाएंगे और देखेंगे कि जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह का दावा किया जा रहा है, क्या उस दावे में कोई दम है। अंधेरा होने में मुश्किल से 15 मिनट का और वक्त बचा है और अंधेरा होने के बाद जब रात हो जाएगी तब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि आखिर जो बातें कही जाती है उसका सच क्या है। हमने मंदिर की चारों तरफ लाइट लगा दिए। एक छोटी हलचल भी अब हमसे छुप नहीं पाएगी। अंदर कैमरा भी लगाना था। ये गोप्रो कैमरा है, अब इसे तुम कहीं मोबाइल से कनेक्ट करके हमने गोप्रो कैमरा भी अंदर लगा दिया। देखते रहेंगे, इसी मंदिर में इसे कहीं सेट कर देंगे। अब हम कहीं भी रहें, गर्भगृह की तस्वीरें लगातार मोबाइल स्क्रीन पर दिखती रहेंगी। अब हम रात की पड़ताल के लिए तैयार थे। मंदिर के अंदर हमने बहुत सारी लाइटें लगा दी है। गोप्रो कैमरा भी हमने इस तरफ ऊपर फिट कर दिया है ताकि कहीं भी कुछ भी मंदिर के अंदर अगर कोई भी हलचल होती है तो वो या तो गोप्रो कैमरा में कैद हो जाए या फिर वो हमें दिख जाए। इसीलिए हमने अच्छी खासी रोशनी की भी व्यवस्था अभी कर दी है यहाँ। और सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मंदिर के बाहर भी हमने ऐसी ही लाइटें लगा दी है। और फिर हम मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर जाकर भी ये देखते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसके बारे में गांव के लोग बार बार एक स्वर में बस एक ही बात कहते हैं कि मंदिर में कोई आता है, पूजा करके चला जाता है। तो हम आज उसे देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे अपने कैमरे में भी कैद करें। सोचकर बेहद अजीब लग रहा था। हम 5000 साल पुराने एक शख्स का इंतजार कर रहे थे, वो भी महज एक दावे की वजह से। कोई भी सुनेगा तो हंस देगा, लेकिन क्या करें, पड़ताल तो करनी ही थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और अभी तक ऐसी कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी, ना तो कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो वो आवाज़ मुझे खुद ही सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज़ वापस मेरे ही कानों तक पहुँच रही है। कहते हैं मध्य रात्रि में वो रहस्यमय साया किसी भी वक्त मंडराने लगता है। कुछ मंत्र गूंजते हैं, फिर सुबह मंदिर के अंदर गर्भगृह के बीच में जलाभिषेक के निशान मिलते हैं। रात गुजरती जा रही थी, अभी तक कुछ दिखना तो दूर, किसी की आहट तक नहीं मिली। इधर कहीं कुछ है? कुछ दिखा है? नहीं, तो यहां भी कुछ नहीं दिख रहा। तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया। हमने मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पहरा लगा रखा था।
यही वो जगह थी जहां पूजा के निशान मिलने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि यहीं रेत के कुछ फीट नीचे शिवलिंग दबा होगा, जिसकी पूजा करने अश्वत्थामा आते हैं। इस जगह के साथ हमारी निगाह चारों तरफ थी। कभी मंदिर के अंदर, कभी बाहर हम चक्कर काटते रहे, लेकिन हमें न कुछ दिखा न कुछ सुनाई दिया। वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरी रात करीब करीब बीत गई इंतज़ार करते करते, लेकिन ना तो कोई निशानियां अंदर दिखी, ना तो मंदिर के बाहर कोई निशानियां दिखी। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। रात गुजरती जा रही थी। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। हम चौकन्ने होकर हर तरफ देख रहे थे, लेकिन न किसी की मौजूदगी के निशान मिले, न किसी पूजा के। सूरज की किरणें उजाला बनकर फैल चुकी थीं। मंदिर के गुंबद के सामने हम खाली हाथ खड़े थे। क्या हम किसी झूठी कहानी के शिकार हो गए थे? अगर अश्वत्थामा रोज आते हैं तो आज क्यों नहीं आए? गांव वालों से हमने यही सवाल पूछा तो गांव वालों ने कहा, वो दिव्यात्मा हैं, उन्हें देखना है तो उनके ही रूप में देखना होगा। रात में लाइट और कैमरा लगाकर नहीं, अंधेरे में इंतजार करना पड़ेगा। अगर मन सच्चा रहा तो जरूर दिखेंगे। बात थोड़ी हजम नहीं हुई। फिर सोचा एक बार और परखने में क्या हर्ज है, शायद कहानी को एक निर्णायक मोड़ मिल जाए। ये सोचकर हम रात होने का इंतजार करने लगे। हम चलकर इंतज़ार करते हैं। आज ना तो मैंने कोई गोप्रो कैमरा लगाया है, ना ही हमने कहीं बाहर या अंदर कोई अतिरिक्त लाइट लगाई है। बिल्कुल अंधेरे में बैठकर हम आज देखने वाले हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि आप अगर इस तरीके से लाइट लेकर जाएंगे, ऐसे आप कई जगह कैमरा लगाएंगे, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि आप अंधेरे में खुद जाकर बैठिए, किसी कैमरे के भरोसे मत रहिए। तो हमने ये तय किया कि हम गोप्रो कैमरे के भरोसे या किसी भी कैमरे के भरोसे नहीं रहेंगे। हम वैसे ही बैठकर देखेंगे कि क्या कुछ दिखता है। बंद कर दो, इसे बंद कर दो, ऐसे ही रहेंगे। बंद कर दो इसको, उस लाइट को भी बंद कर दो, उस लाइट को भी बंद करो। अंधेरे में रहना घातक हो सकता है, कहीं से भी सांप बिच्छू निकल सकते थे, लेकिन इसके बिना कहानी का अंत कैसे होता? हम चुपचाप एक जगह बैठे रहे। तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त हो गया है। रात के अभी 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा है। किसी भी हिस्से में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमें थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मंदिर की बनावट हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली थी। इस शिवधाम का केवल ऊपरी हिस्सा धरती से बाहर है, बाकी हिस्सा अभी भी रेत में दबा है। हम गर्भगृह में थे, जो जमीन से करीब 5 फीट नीचे था। जल्द ही इसका असर भी दिखने लगा। ये बहुत गर्मी सी नहीं हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत गर्मी सी हो रही है? घुटन तो हो रही है थोड़ी। मुझे लग रहा है कि
हम नीचे हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? कल रात हम कई बार बाहर निकले थे, अंदर लाइट भी जली थी, शायद इसकी वजह से घुटन महसूस नहीं हुई। लेकिन आज हम लगातार अंदर बैठे थे, अंधेरे की वजह से घबराहट भी हो रही थी। अब तो सांस लेना दूभर हो चुका था। घुटन अब बहुत तेज हो रही है, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। अब बाहर चलकर बैठना पड़ेगा। चलो कुछ देर बाहर चलते हैं। आ जाओ। बाहर निकलने पर हमें थोड़ी राहत मिली। बेकाबू धड़कनों और बेचैनी को काबू करने में काफी वक्त लग गया। अंदर जाने के ख्याल से ही दिल घबरा रहा था, लिहाजा बाहर बैठकर खुद को शांत करने लगे। कुछ देर बाद राहत महसूस हुई, फिर हम मंदिर में अंदर गए। ये कितनी देरी हुई? पहले शिवलिंग वाली जगह को देखा, वहां जल चढ़ाने या पूजा करने का कोई निशान नहीं था। तो अचानक ही कुछ देर पहले गया था जैसे लग रहा है, पता नहीं कब गए थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तय था, गांव वालों ने अश्वत्थामा की झूठी कहानी फैला रखी है, लेकिन जैसे ही पीछे पलटे, ये क्या है? सामने जो दिखा उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। किसी के जमीन पर लेटने के साथ एक पंजे का निशान था, रक्त की एक बूंद भी थी। ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई यहाँ लेट कर गया हो। और ये हाथ के छाप बने हुए हैं। ये क्या गिरा हुआ है? ये देखो, ये क्या है? तर्क तो कई थे। किसी कीड़े के रेंगने से निशान बना होगा, ये लाल रंग किसी जीव का हो सकता है, अंधेरे में हमसे ही पंजे का निशान बन गया होगा। लेकिन ये सारे संयोग एक साथ एक जगह पर एक ही समय में बन जाने की बात हलक से नहीं उतरती। ये तो बड़ा अजीब है, ये हैरान करने वाला है। मैं तो सोचा था कि लोग कहते हैं कि यहाँ कोई जल चढ़ाने आता है, कोई पूजा पाठ करने आता है, लेकिन ये क्या है? ये तो हाथ के छाप बने हुए हैं। हमने कई बार गौर से देखा, लगता है यहां कोई लेटा था। इधर सिर होगा जहां से खून की बूंदें टपकी होंगी, इधर पैर, और यहां पर उसने हाथ रखे होंगे। जो भी शख्स यहां लेटा होगा उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेट कर गया हो, यहां से बिल्कुल आकर लेट गया था। लेकिन वो कौन था? कोई गांव वाला? तो हमें दिखा क्यों नहीं? हम तो यहीं थे। बाहर भी निकले तो प्रवेश द्वार के पास ही बैठे थे। मुश्किल से आधे घंटे के लिए आंखें बंद हुई थीं। इतनी देर में कोई आया, लेटा और चला गया, ये तो संभव ही नहीं है। वो अश्वत्थामा थे, ये बात दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं था। माना मंदिर की कहानी उनसे जुड़ती है। जड़ी बूटियों की तलाश में 5000 साल पहले यहां आते थे।
पूजा करते थे, लेकिन आज ये कैसे हो सकता है? चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। कहानी एक अजीब से मोड़ पर फंस चुकी थी, लेकिन जानकार तो यही कहते हैं। महाभारत में लिखा है, अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। वेद और ग्रंथ झूठ नहीं बोलते। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतांश चिरजीविनः। ये 7 चिरजीवी हैं। इसका मतलब है कि अश्वत्थामा विद्यमान हैं और महाभारत इत्यादि की कथाओं में भी कहीं भी अगर हम पढ़ें तो उससे यह ज्ञात होता है कि अश्वत्थामा विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा भगवान की पूजा करने के लिए प्रवृत्त रहते हैं और यत्र तत्र उनको सुना जाता है। तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों का क्या? क्या वहां भी अश्वत्थामा ही आते हैं? फिर एक ही शख्स इतनी जगह कैसे दिख सकता है? तो जवाब था, इंसान नहीं कर सकता, लेकिन दिव्य आत्माएं तो कर सकती हैं। महाभाग्यवान देवता होने के कारण उनके पास अपनी एक शक्ति होती है। सो अश्वत्थामा में एक इच्छा शक्ति है। इच्छा के अनुसार गमन करने का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। जिस देवता का अर्चन चाहे उस देवता के अर्चन में वो प्रवृत्त होते हैं। जो हम यहाँ वहाँ सुनते हैं कि अश्वत्थामा जी आए थे, अश्वत्थामा का कोई चिन्ह मिला था, यह इसी कड़ी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। दावा पूजा के निशान मिलने का था, लेकिन हमें कुछ और दिखा। जो दिखा उसके लिए कई तर्क दिमाग में थे, लेकिन केवल तर्क से कुछ नहीं होता, उसे साबित करना पड़ता है। और फिलहाल हम ऐसा करने की हालत में नहीं थे। ये देखो, ये क्या है? लाल सा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम